हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में देखेंगे अध्याय 11। अध्याय 11 में दिया है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह से आपको भर लेना है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले का आंसर होगा आपका सी नंबर रासायनिक प्रभाव। इसके बाद है आपका दूसरा का सही उत्तर होगा आपका सी नंबर, ए तथा बी दोनों सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा का उत्तर होगा आपका बी नंबर, द्रव बा से अच्छा चालक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे का आंसर होगा आपका डी नंबर 1, 2 और 3। इसके बाद पाँचवें का सही उत्तर होगा आपका बी नंबर, शक्कर का विलयन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। इसके बाद आता है आपका दूसरा में भरना है आपको विद्युत धारा। तीसरे में भरना है आपको जिंक। चौथे में भरना है आपको रासायनिक प्रभाव और पाँचवें में भरना है आपको कुचालक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे के उत्तर में लिखना है आपको, प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर में लिखना है आपको, आसुत जल विद्युत का खराब चालक होता है क्योंकि इसमें कोई भी लवण घुला नहीं होता। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो 4 के उत्तर में करना है आपको। तो यहाँ पे लिखना है आपको विद्युत के कुचालक और यहाँ पे कुचालक। विद्युत के कुचालक में लिखना है आपको तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। कुचालक में लिखना है आपको रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी। इसके बाद नेक्स्ट है पाँचवें के उत्तर में करना है LED बल्ब तापदीप्त बल्बों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में करना है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है। 7वें का उत्तर करना है आपको, जब बल्ब के प्लस टर्मिनल व माइनस टर्मिनल को जोड़ा जाता है तब बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, अतः बल्ब दीप्त हो जाता है। इसके बाद आता है आपके लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8 में लिखा है विद्युत लेपन किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों को सूचीबद्ध कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है विद्युत धारा द्वारा वस्तुओं पर लेपन की क्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। धातुओं जैसे लोहा को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर तांबा, निकिल, क्रोमियम का लेपन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। गीले फर्श पर खड़े होकर विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है, क्यों? तो आपको प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर यहाँ से देख के आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है ऐसी 3 द्रव्यों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेप हो सकती है। तो आपको उत्तर में करना है, पहला है जल पानी, दूसरा है तेल, तीसरा है ग्लिसरीन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। तो 11 में लिखा है नल की टोटी, साइकिल का हैंडल एवं पहिए की रिम पर क्रोमियम के लेपन करने की बजाय ये वस्तुएं क्रोमियम से ही क्यों नहीं बनाई जाती है, कारण लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। तो आप इस तरह से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है आपको समुद्री जल एवं अशुद्ध जल नामक घुला जल दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे एवं क्यों, कारण लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर यहाँ से देख के आपको इस तरह से कर लेना है। तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13 में दिया है पहेली रे चित्र अनुसार एक विद्युत सेल विद्युत तार तथा चालक विलयन का प्रयोग कर एक विद्युत परिपथ बनाया। उसने देखा कि उसमें विद्युत बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, किंतु चुंबकीय सुई परिपथ के साथ परिपथ के पास लाने पर विक्षेपित हो रही है। उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देख लीजिए, इस तरह से यहाँ पे चित्र बना है। पहला क्वेश्चन है बल्ब को दीप्त करने के लिए पहेली को क्या प्रयास करना चाहिए? तो आपको उत्तर में करना है परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने से बल्ब दीप्त हो जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है परिपथ में चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है? उत्तर में करना है चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। तीसरा क्वेश्चन है परिपथ में बल्ब का जलना विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है? उत्तर में करना है विद्युत में बल्ब का जलना विद्युत धारा के
विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा प्रश्न में है, उपरोक्त परिपथ में विद्युत चालक विलयन के स्थान पर क्या किसी फल या सब्जी का उपयोग किया जा सकता है। तो आपको चौथे का उत्तर यहाँ से आपको देख के इस तरह से आपको कर लेना है, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पाँचवा में, दैनिक जीवन में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग क्या होता है। तो आपको उत्तर में करना है, चुंबकीय प्रभाव के उपयोग एवं तरीके किए जाते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रिक मोटर, दूसरा है विद्युत जनरेटर, तीसरा है स्पीकर और हेडफोन, और चौथा है विद्युत तालों। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में है, माचिस की खाली डिबिया विद्युत तार, चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख बनाइए। तो आपको इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। आता है आपका पहले में बनाई गए परिपथ में तारों के स्वतंत्र सिरों को तालिका में दिए गए पदार्थों में डालने पर होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। तो आपको इस तरह से लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है पदार्थ का नाम, चुंबकीय सुई विक्षेप का नाम, कुचालक और सुचालक। तो आपको लिखना है नींबू का रस, तो यहाँ पे आपको हाँ लिखना है, सुचालक, सिर का हाँ, यहाँ पे आपको सुचालक लिखना है, यहाँ पे हाँ लिखना है, सुचालक। तो आपको जो है इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद आते हैं आपके, फिर यहाँ पे आपको लिखना है, सारणी में हम देखते हैं कि कुछ द्रव्य विद्युत के कुचालक हैं तथा कुछ हीन चालक कुचालक हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। तो आपको प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर आपको इस तरह से कर लेना है। तो आपको यहाँ से देख के अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रोजेक्ट 1 में दिया है विद्युत सुचालक एवं कुचालक पदार्थों की पहचान के लिए एक विद्युत परिपथ का निर्माण कीजिए तथा नीचे एक बंद विद्युत परिपथ तथा खुला परिपथ आरेख भी खींचिए। तो आपको इस तरह से बना लेना है, उत्तर में जैसे आ में बना है और ये बा में, तो आपको इस तरह बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर में है, तो 12 नंबर का आपका उत्तर लिखना है आपको, साला एवं अपने घर में बिजली बचत के लिए हमें कुछ इस तरह के उपाय कर सकते हैं, जैसे पहले में बिजली की जगह सोलर एनर्जी का उपयोग करें, दूसरा है अप्लायंसेज स्विच ऑफ करना ना भूलें, तीसरा है ड्रॉट प्रूफिंग, चौथा है किचन उपकरणों से बचत करें। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट कार 2 में दिया है, अपने साला पर मोहल्ले में ऐसी वस्तु की सूची बनाइए जिन पर विद्युत लेपन किया गया हो। तो आपको उत्तर में करना है, हमारे पास कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें विद्युत लेपन किया जाता है, जैसे धातु के तार के दोनों सिरों को सेल या बैटरी से जोड़ा जाता है, तो चालक के सिरों के बीच एवं विभवांतर स्थापित हो जाता है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है। इसके बाद आता है आपका दूसरा का उत्तर में करना है, कुछ विद्युत लेपित वस्तुएं। पहला है सोने की सस्ती अंगूठी, हार, कंगन आदि आभूषण, दूसरा है कार, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि का चमकीला भाग, तीसरा है घड़ी का टॉयल, चैन, चमकीली कीमत, पेन, चौथा है बर्तन, फ्रेम, चम्मच आदि। ऐसी कई वस्तुएं हैं। तो इस तरह से आपको करना है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।